औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है जी 20 जून 2022 और आज के दिन जो हमारा सफ़र है फॉर स्कर्दू वो शुरू हो चुका है, अल्लाह का शुक्र है। ये नीचे इस वक्त हम लुलूसर लेक को क्रॉस कर रहे हैं। ये लेफ़्ट साइड के ऊपर लुलूसर लेक है जो गुजर गई है और उसके ऊपर से जो है जो दरिया है वो आ रहा है। और शाम के इस वक्त हो गए 7:22। शदीद बर्फबारी जो है वो चल रही है और इस शदीद बर्फबारी में देखें उधर से गाड़ियाँ, मुर्गियों वाली गाड़ी आ रही है। इट मीन्स कि उधर से वो गाड़ियों को छोड़ रहे हैं फ़िलहाल। अल्लाह खैर करे, हम भी उम्मीद है कि इस बर्फ़ के अंदर हमें कोई नहीं रोकेगा और हम गुजर जाएंगे अल्लाह की मेहरबानी से। बाकी जो हमारा प्लान है, हम इस ट्रिप में जाएंगे। हम सुबह निकले थे तकरीबन कोई 8 बजे फैसलाबाद से। उसके बाद फिर हम निकले हैं 12 बजे जो है वो हमने हदारा मोटरवे को पकड़ा और 12 बजे हदारा मोटरवे को पकड़ने के बाद हमारे जो स्टॉप ओवर्स थे, एक स्टॉप ओवर हमने किया है खौलियाँ के ऊपर लुबाबा रेस्टोरेंट पे। वहाँ पे हमने लंच किया, नमाज़ पढ़ी, ज़ोहर और असर दोनों मिला के। उसके बाद अगला स्टॉप ओवर जो है अभी हमने किया है फॉर 15 मिनट्स एट मून रेस्टोरेंट बेसर पे हमने चाय पी है और वहाँ से अभी हम निकले हैं फॉर बाबूसर टॉप। 20 जून को माशाल्लाह से यहाँ पे इतनी स्नोफॉल हो रही है। ये पुराने वाला जो ग्लेशियर है वो अभी तक पड़ा हुआ इधर। और अभी तक लुलूसर को क्रॉस करने के बाद वी आर ऑन द वे टू गिटीदास और गिटीदास से होके फिर उम्मीद तो है अल्लाह खैर रखे कि हम ऊपर चढ़ जाएंगे। तो इस तरह का मौसम है। बाबूसर टॉप का कैसे ड्राइव करनी है, कैसे पहुंचना है, इंशाल्लाह आपके साथ सारा शेयर करेंगे। यहाँ से गिटीदास से पहले जो साइनेज आई है वहाँ पे लिखा होगा बाबूसर टॉप है। इस वक्त 12 किलोमीटर और 7:30 हो गए हैं। तो 12 किलोमीटर का मतलब है कि टाइम को और डबल कर लें तो हम इंशाल्लाह पहुँचेंगे तकरीबन कोई 8 बजे वहाँ पे। और इस वक्त जो बाहर का टेम्परेचर है वो डायल के ऊपर वहाँ पे आ रहा है, उस जगह के ऊपर 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब बाहर क्योंकि बारिश हो रही है, नीचे हम नारायण से सारे से क्रॉस करके आए हैं, बारिश हो रही थी, आपको दिखाने वाली कोई चीज़ थी नहीं, हमने वहाँ से वीडियो नहीं बनाई। बाकी यहाँ से 1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी स्नोफॉल काफ़ी हो रही है। देख के खड्डा है। तो पीछे जो था जितनी स्नोफॉल था वो सारे का सारा रोड के ऊपर गिरने की वजह से वहाँ से वो मेल्ट हो रहा था। बट यहाँ पे ऊपर आके देख के जी, एक टायर ऊपर रखें, लग जाएगी, बच गए। तो बिल्कुल ठीक है। अभी यहाँ पे आगे थोड़ी सी जो स्नो है वो उस तरह से चिपक तो नहीं रही, शीशा तो नहीं बनी अभी तक। बट अगले जो 12 किलोमीटर है, यू कैन इमेजिन कि वहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। बट लेट्स सी, वो आगे गाड़ियाँ में 2-3 नज़र आ रही हैं आगे पीछे आती हुई। तो सूरत हाल जो किसी से हम पूछेंगे भी सही। आगे गिटीदास के ऊपर आपको पता है एक चेक पोस्ट भी आती है टूरिस्ट पुलिस की, उससे भी हाल वाल करेंगे। उम्मीद तो है वो हमें जाने देंगे, नहीं रोकेंगे। और अगर वो हमें जाने देते हैं तो इट मीन्स के ये अभी नरम मुलायम सी स्नो है, इसके अंदर गाड़ी का टायर जो है वो स्लिप नहीं होता। गाड़ी का टायर आपका स्लिप होता है जो 2-3-4 महीने 6 महीने से बर्फ़ पड़ी हुई हो। जो फ्रेश स्नो होती है वो बिल्कुल थोड़ी सी पड़ी होती है, उसके अंदर आपका टायर आराम से निकल जाता है। सो इस वक्त भी 1 डिग्री सेल्सियस है। बाबूसर टॉप के ऊपर जाके जब हवा चलेगी तो ये टेम्परेचर जो है वो माइनस में हो जाएगा। ये गाड़ी कौन सी आ रही, मुर्गियों वाली है? नहीं, कार है, कोरोला है जी। सो वी आर अबाउट टू रीच गिटीदास। यस, गिटीदास के पास आ गए। ये अगला मोड़ जो है वो हम उस साइड पे मुड़ेंगे, 2-4 चढ़ाइयाँ चढ़ेंगे और उधर से हम सामने से निकलेंगे वहाँ से तो आगे गिटीदास का टूरिस्ट पुलिस सेंटर आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैं आपको पढ़ा देता हूँ। बाबूसर टॉप 11 किलोमीटर, ये चले रुकना नहीं। और चिल्लास जो है 0.52 और गिलगित 169 किलोमीटर्स। सो लेट्स सी कि हम कहाँ तक जा पाते हैं। उम्मीद तो है क्योंकि ट्रैफिक फ्रीक्वेंट है, चल रही है। यहाँ पे देखें फिर जो है वो स्नो कंक्रीट की लेयर आ गई, तो यहाँ पे स्नो उस तरह से चिपकी हुई नहीं है रोड के साथ और आगे भी कहीं पे नहीं लग रही उस साइड से। अच्छा जी, चलें, उस्ताद जी को अपना मर्जी करने हैं। तो बहरहाल तेल देखो, तेल की धार देखो, लेट्स सी क्या बनता है।
स्नो की और हिली एरियाज़ की ड्राइविंग जो है वो उसके ऊपर थोड़ी बात कर लें तो आमतौर पे जो मैदानी इलाकों के ड्राइवर्स होते हैं वो आते हुए अपनी क्लच प्लेट फारिग कर लेते हैं चढ़ाई के ऊपर चढ़ते हुए, और नीचे उतरते हुए जो है वो अपनी ब्रेक फारिग कर लेते हैं। मतलब करते क्या है, चढ़ते हुए अपने आराम से उन्होंने बड़े गियर में रख रही है, तीसरे चौथे में गाड़ी जोर लगाती रहेगी, क्लच प्लेट उड़ जाएगी, बो मारने शुरू कर देगी, और वापसी जब नीचे उतरेंगे फिर वही चौथा गियर होगा और चौथे गियर के अंदर लगा के ब्रेक लगाई जाएंगे, ब्रेक पैडल गर्म हो जाएगा, किसी जगह गिर जाएंगे। आप हर सीजन में खबरों में सुनते, वो क्या है, अनाड़ी ड्राइवर है, उसने कभी मतलब ना मैं इधर आके पहाड़ी इलाके में ड्राइव किया है ना उसको अंदाजा है, वो चौथे में ही चढ़ाएगा और चौथे में ही उतारेगा। तो चढ़ने का आसान तरीका ये है कि जहाँ पे आपका आरपीएम गाड़ी का मानता है ना, आप उस स्पीड में गियर चेंज करें। अगर वो तीसरा ले रही है तो आप उसको तीसरा दें, अगर वो सिर्फ 2 गियर पे चल सकती है, आपका आरपीएम मेंटेन है, आप उसको जाने दें आराम से। ज्यादा उसको जोर लगाएंगे इंजन गर्म होगा, पानी बॉयल करेगी, और अगर बड़े गियर में रखेंगे तो वो क्लच प्लेट को बॉयल कर देगी। ऑन द अदर हैंड जब आप नीचे उतर रहे हैं तो आपने छोटे गियर में गाड़ी रखनी है ताकि वो आपकी क्लच प्लेट के सहारे नीचे जाए, आपको ब्रेक कम से कम यूज करनी पड़े। जहां से थोड़ा सा ब्रेक का टच देना है ना, जैसे उसने इस्लामी टच दिया था, जहाँ पे टच देना है वहां टच दे लें, और उसके बाद हाँ इस्लामी टच, तो आपने टच देना है सिर्फ, और बाकी अगर आप बड़े गियर में दूसरे तीसरे में रखेंगे आपकी गाड़ी भागेगी नीचे की तरफ, अल्टीमेटली आपको उसमें ब्रेक डालनी पड़ेगी, और ब्रेक में डालने की वजह से आपके लेदर गर्म हो जाएंगे। ये 2 बातें आ गई। अब आ जाएं, ये आ गया है जी GT दास। पहाड़ी इलाकों की ड्राइविंग का जो तीसरा फार्मूला है वो ये है कि अगर आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो रोड अगर सिंगल है, आपने रास्ता नहीं देना। जो ऊपर से गाड़ी नीचे उतर रही है ना, उसका काम है, उस पे फर्ज है कि वो आपको रास्ता दे, क्योंकि आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं। चढ़ाई चढ़ने की वजह से अगर आपने साइड पे होके उसको रास्ता दिया, वो तो ऑलरेडी नीचे आ रहा है, उसका तो जोर लगना नहीं है, लेकिन आपकी गाड़ी का एक दफा मोशन टूटता है तो बाद में गाड़ी को मोशन पकड़ने की वजह से सारे का सारा जोर उसका, आप पहले गियर में डालेंगे, जोर लगेगा, क्लच प्लेट बो मार जाएगी। लिहाजा आपने उसको हेडलाइट देनी है, डिमर देना है, बीपर देना है, उसको बताएं कि भाईजान इंसान के बच्चे बने, मुझे रास्ता। कोई भी सियाना बंदा होगा ना, वो हमेशा जब गाड़ी चढ़ाई पे चढ़ रही है वो उसको रास्ता देगा। उसकी तरफ खड्डा भी है ना, वो खड्डे में डाल लेगा, लेकिन इसको रास्ता देगा, सिवाय उस टैक्सी वाले के जिसने ये फर्ज किया हुआ है कि मैंने टूरिस्ट को जलील ही करना है। लिहाजा अगर आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो आप दूसरे की साइड गुट भी लेंगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप चढ़ रहे हैं। और जब आप उतर रहे हैं तो इसको रिवर्स कर लें। आप उतर रहे हैं, अगली साइड से गाड़ी चढ़ रही है, आप पे लाजिम है कि आपकी गाड़ी की भले जुराबें खराब हो जाए ना, आपने साइड पे होके अगले बंदे को रास्ता देना है। आप रास्ता नहीं देंगे तो उसकी गाड़ी का मोशन टूटेगा और वो कोई आपके जैसा ही सयाह होगा। लिहाजा ये बड़ा जरूरी है कि आप जितना खुद एक्सपेक्ट करते हैं ना अगले बंदे से कि मेरा ख्याल रखे, इतना वो बंदा भी एक्सपेक्ट करता है कि यार मैं जब चढ़ाई चढ़ रहा हूँ तो ये मुझे थोड़ा सा वे आउट दे। अब ये आ गई है जी टूरिस्ट पुलिस की चेक पोस्ट, और अल्लाह करे यहाँ पे कोई भी ना हो, यहाँ पे कोई भी नहीं है, हमें किसी नहीं रोका। ये टूरिस्ट पुलिस की 2 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। ये मानसेरा की लास्ट चेक पोस्ट है टूरिस्ट पुलिस की, इससे आगे कोई चेक पोस्ट नहीं है। आगे फिर 8 किलोमीटर के ऊपर जाके बाबूसर टॉप की ही चेक पोस्ट है। इनको बिल्कुल ठंड नहीं लगती, इन गधों को, ध्यान से उस्ताद जी, इनको नहीं, ये गलत बात है, फाउल नहीं करना भाई, फाउल ना, हर बंदे का एहतराम जरूरी है, फाउल नहीं करना। वीडियो बन रही है, आपकी बड़ी मेहरबानी। तो कहने का मकसद है ये, अब देखिए ये ड्राइविंग का फर्क है। ये है आगे लोहा, लोहे के ऊपर क्योंकि ठंडा हो जाता है लोहा, लोहे के ऊपर जो बर्फ पड़ी है वो उसी तरह से पड़ी है। आगे जो एस्फाल्ट की लेयर है उसके ऊपर जितनी बर्फ पड़ रही है वो सारी की सारी पिघल रही है, गाड़ियां ऊपर से फ्रीक्वेंटली गुजर रही हैं। लिहाजा यहाँ से आप जब भी आयरन ब्रिज के ऊपर से गुजरे तो आपने ध्यान से गुजरना है, क्योंकि आयरन ब्रिज के ऊपर बर्फ पड़ी हुई है और वो आपको खराब कर सकती है। बाय द वे ये आखिरी आयरन ब्रिज था, इससे आगे कोई आयरन ब्रिज नहीं है टिल बाबूसर टॉप। नीचे उतर के फिर आपको आयरन ब्रिज का सामना करना पड़ सकता है। सो ये थोड़ी सी ड्राइविंग के हवाले से थी कि अगर आप बर्फ में चल रहे हैं, यहाँ पे आइस में चल रहे हैं, आइस में जो नंबर 5 जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि
गीली जब जगह होगी आपकी गाड़ी का जो ABS है वो जल्दी अप्लाई हो जाता है। लिहाजा गीली जगह पे, वेट सरफेस पे आपने अपनी गाड़ी को स्पीड कंट्रोल में रखना है, ताकि अगर उसका अप्लाई होता भी है सॉरी ABS, तो वो आपकी कंट्रोल में हो और आप गाड़ी को मनूवर करके मोड़ सके। आप ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी आपकी स्किड करेगी, घूमेगी। उसका ये है कि थोड़ा सा ब्रेक का आसरा और थोड़ा सा स्टीयरिंग के साथ आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें कि आप हैंड ब्रेक लगा के उसके पिछले टायर जो हैं वो जाम करें, ताकि आगे से आपकी गाड़ी चलती रहे और पीछे से अगर आप ब्रेक देंगे वो अगली गाड़ी के टायर रुकेंगे, आपकी गाड़ी इधर उधर कहीं चली जाएगी। तो ये 2-4 बातें थी जो आपके साथ शेयर करने वाली थी। आई होप कि कुछ चीज़ें अगर आपको पता हो तो वो आप मुझे बता दें लाजमी कि जी ये चीज़ आप मिस कर गए। ये भी एक माउंटेन रोड्स की ड्राइविंग की थोड़ी सी टिप्स है। बाकी यहाँ से ऑलमोस्ट कोई 6-7 किलोमीटर रह गया बाबूसर टॉप, और स्नो जो है वो ऊपर जैसे हम चढ़ते जा रहे हैं बढ़ती जा रही। तकरीबन जलखड़ से आगे जो है हमें स्नोफॉल का मुसलसल सामना है, और ये जलखड़ से आगे जो स्नो है ये पिछले तकरीबन कोई 2 घंटे से स्नोफॉल हो रही है। यस, बाबूसर टॉप इज जस्ट 6 किलोमीटर अवे फ्रॉम हेयर, और 7:35 हो गए। इट मीन्स के यहाँ से हम इंशाल्लाह 6 किलोमीटर का मतलब मेरी साइड में रखेंगे, आगे गाड़ी आ गई। 6 किलोमीटर का मतलब है जी कि हम इंशाल्लाह अगले कोई 10 से 15 मिनट में पहुँच जाएंगे। ठीक है जी, तो लेट्स सी। यहाँ से आगे अब 1-2 मोड़ हैं, 1-2 वक्कड़ है। पोइ हितां जेका असांजा सिंध जा ॿाहिरि ख़ासि तौर ते ईंदा आहिनि, हुननि खे सफ़ा ख़बर न हूंदी आहे कि हिते गाॾी कीअं हलाई बि। पोइ तव्हांजी महिरबानी आहे इहो वीडियो ॾिसी वठो, ऐं ॾिसण खां पोइ जेकॾहिं हेॾे अचो त पोइ महिरबानी करे ईअं गाॾी हलाइजो, छाकाणि त हिते इलाही एक्सीडेंट बि थिया आहिनि ऐं माण्हू पोइ गुज़ारे विया आहिनि। हिते सिंध जो जेको मसइलो आहे हुते तव्हांखे ख़बर आहे जबल सफ़ा घटि आहिनि, माना हिते वंगेरे पासे ते जबल आहे, कंबर शहदाद वारे पासे ते जबल आहिनि, वरी अॻिते जेको दादू वारे पासे ते जबल आहिनि, हुते बि तव्हां ॿुधंदा आहियो जेका माण्हू गोर खेल ते वेंदा आहिनि, मथे चढ़ंदा आहिनि, वरी हेठि लहंदा आहिनि, ब्रेकूं ॾेई वरी ब्रेक फेल थींदी आहे, माण्हू जो एक्सीडेंट थी वेंदो आहे। हिन लाइ जेकॾहिं जेको सिंध में ॾिसे थो पियो हमरा, उहो ख़ासि तौर ते हिन गाड़ी जो ख्यालु, अचो साईं, आ जाए कोई मसला नहीं, उहो हिन शइ जो ख़ासि तौर ते ख़्यालु रखे कि हिते गाॾी तव्हांखे आराम सां हलाइणी आहे। पहिरियों गियर हुजे या ॿियों हुजे, ऐं वरी मथे जेको हेठि लहंदा ओड़ी महिल बि तव्हां पहिरें ऐं ॿिए गियर में गाड़ी खे हलाइबो, छाकाणि त तव्हां हिन खां बची वञो एक्सीडेंट खां। इहा हुई असांजी अॼोकी वीडियो, उमेद आहे तव्हांखे पसंदि ईंदी इंशाअल्लाह। वरी मथी वीडियो में मिलंदासीं। हाणे तव्हांखे बाबूसर टॉप ते थोरो अॻिते घिम अची वई आहे, तव्हांखे ख़बर आहे घिम न आहे इहा, या बेसिकली क्लाउड्स, क्लाउड कवर आहे। पोइ क्लाउड कवर जे करे थी सघे तो तव्हांखे नज़र न अचे, मां चयो हिते ही बंदि कयां, वरी मथे चढ़े इंशाअल्लाह तव्हांखे बाबूसर टॉप दिखारींदासीं। और मजे की बात है कि नीचे बेसल से ऊपर तक गिटी दास तक आपने देखा बर्फबारी हो रही थी, और बाबूसर टॉप के ऊपर बर्फबारी नहीं हो रही। उसकी वजह ये देखिए, वेलकम टू लिखा हुआ द्यामिर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से आके द्यामिर शुरू हुआ, बाबूसर टॉप 0 किलोमीटर। उसकी वजह ये है कि बादल हमारे नीचे रह गए हैं, भारी बादल थे वो नीचे रह गए, और ऊपर बादल नहीं है, इस वजह से बर्फबारी नहीं हो रही। फाइनली वी हैव क्रॉस्ड जी बाबूसर टॉप एंड वी आर ऑन द डाउनवर्ड स्पीड नाउ। ये देखें हम नीचे जा रहे हैं। थोड़ा सा आपको बताने की और आपके साथ बात शेयर करने का जो मकसद था, मून रेस्टोरेंट के ऊपर ज़ाहिर है उसका अपना तो सेटअप नहीं है, जो वहाँ पे फड़िए खड़े होते हैं ना जी, उनसे हमने, मैं तो क्योंकि आता जाता रहता हूँ मुझे तो पता है, पिछले हफ्ते भी आया हूँ, उनसे ऐसे चस्का खोरी के लिए ना हमने कहा यार ऊपर क्या सूरत हाल है। उन्होंने कहा ऊपर बड़ा मौसम खराब है, शायद आपको आगे जाने ना, आप इधर ही रुक जाए, समझ रहे। तो वो जो फड़िए वहाँ खड़े होते हैं ना अपनी सेल करने के लिए, वो आपका सारा ट्रिप अगर आप पहले आ चुके हैं तो बिल्कुल आप ध्यान से आ जाएं। आपकी गाड़ी को अच्छी तरह से पता है, अगर खुदा न खास्ता किसी जगह आप नहीं ऊपर जा सकते तो आप वापस तो जा सकते हैं, वापस जाने का तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है। लेकिन आप असर के टाइम बर्फबारी हो रही है, वहाँ रुक गए, आपका अगला प्रोग्राम 3-4 दिन का था, उसमें से एक दिन तो मारा गया। लिहाजा आपने करना ये है कि वहाँ पे फड़ियों से इंफॉर्मेशन ना लें। जो कोई पक्का पीढ़ा बंदा ऊपर से टूर ऑपरेटर आ रहा है, या कोई बंदा जो ऊपर से ट्रिप करके आ रहा है ना, जो बाबूसर टॉप को क्रॉस किया है, दोनों साइड पे, चिल्लास वाली साइड पे मिलना है तो बेसल वाली साइड पे मिलना है, तो उससे आप पूछे कि भाईजान हमने ऊपर चढ़ना है, ऊपर क्या सूरत हाल है। वो आपको एक्चुअल पिक्चर देगा
कि स्लिपरी है नहीं है, क्या सूरत हाल है, आप जा सकते हैं। ये देखें यहाँ पे बर्फबारी है ही नहीं। वो हमें वहाँ पे कह रहे थे जी सानू पैसे पड़ाओ, तो ऐसे इतने साढ़े को रह जाओ। ये थोड़ी सी चीज़ थी आपके साथ शेयर करनी है। अभी यहाँ पे बिल्कुल जहाँ तक आगे हमारी नज़र जा रही, चिल्लास वाली साइड पे बादल बहुत ऊपर है, सफ़ेद बादल हैं, मतलब बारिश वाले नहीं है। चिल्लास आपको वैसे भी पता है, वहाँ जाएंगे तो जेलम वाला मौसम होता है। लिहाजा इंशाल्लाह यहाँ से आगे जो अगला स्टॉप ओवर है हमारा, वो हम थोड़ा सा सिर्फ हम रूट का पता करेंगे कि JSR जो है जगलोट स्कर्दू रोड जो है वो खुली है या नहीं है, क्योंकि लैंड स्लाइडिंग का आपको पता नहीं होता। उसका हम पूछेंगे। अगर उधर से आगे रोड खुला हुआ तो हम उस साइड से जाएंगे, अगर रोड बंद हुआ तो फिर हमें रिजल्टेंटली मजबूरी के तौर पे अस्तौर वाली साइड पे जाना पड़ेगा। मोस्ट लाइकली हम रात अस्तौर कल निकली। या अल्लाह खैर यरहमुकुमुल्लाह। तो मैं अभी उस्ताद जी, क्योंकि इस रोड पे पहली दफ़ा चला रहे हैं, आपके साथ गपशप होती रहेगी, मैं ज़रा इनको रूट समझा लूँ।